लोग व्यर्थ की बातें बना रहे हैं, निंदा, चुगली, बुराई और विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं। तो तू क्यों चिंतित है? वो अपना कर्म कर रहे हैं। एक बात याद रखना, ईश्वर माफ कर देगा लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, साढ़े साथी के कारणवश लंबे वक्त से आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। हाल में हुआ राहु का राशि परिवर्तन और शनि की चाल में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। इस बदलाव से राहत मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नव वर्ष 2024 में भी यह सिलसिला चलता रहेगा। इसकी शुरुआत जनवरी माह से शुरू हो जाएगी। शनि शनि से निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ होते चले जाएंगे। राहु केतु की उत्तम स्थिति के अलावा जनवरी माह में प्रवेश करते समय दोनों शुभ और मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का एकादश भाव पर संचार, सूर्य का बाधक स्थान से मुक्त होना इस सिलसिले को जारी रखेगा, जो जनवरी माह को महत्वपूर्ण और लाभप्रद बना देगा। छोटी छोटी खुशियां साढ़े साथी के कारणवश पैदा दुखों में कमी करने का कार्य करेंगी। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो में हर एक ग्रह की विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। आपकी राशि की जनवरी माह की गोचर कुंडली आपके सामने है। आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी बुध और कर्म भाव के स्वामी शुक्र दोनों का एकादश भाव पर संचार अति उत्तम बना हुआ है। भाग्य और कर्म के सुख एवं सहयोग से लाभ और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। एकादश भाव डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो, उस भाव पर लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र के साथ बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों का विस्तार होगा। मकर राशि वाले हर कोई ग्रहों की शुभता से प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, शादीशुदा हैं या निवेश कार्यों से जुड़े हैं, हर किसी को लाभ भाव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। लाभ भाव से शुक्र और बुध दोनों की पंचम भाव पर दृष्टि पंचम भाव के भी शुभ फलों में अत्यधिक वृद्धि करेगी। आपकी राशि का पंचम और कर्म भाव शुक्र के अपने भाव हैं। शुक्र की लाभ भाव से अपने भाव पंचम भाव पर दृष्टि संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगी। संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। करियर के दृष्टिकोण से भी शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलने वाला है। सहकर्मी आपकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा करेंगे। आपके प्रयासों से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। जनवरी माह की शुरुआत में ही लाभ भाव पर लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। मित्रों के साथ पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे और वाद विवाद दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त कोई बड़ा निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो 18 जनवरी तक का समय अधिक उत्तम रहेगा। इस अवधि में निवेश भाव के स्वामी शुक्र की लाभ भाव से निवेश भाव पर दृष्टि निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके पैदा करेगी। जनवरी माह में गोचरवश 3 ग्रहों सूर्य, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है। सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन है। 7 जनवरी तक बुध लाभ भाव पर संचार करेगा। इस अवधि में बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में
धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों को व्यापार कारक बुध की लाभप्रद स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जनवरी माह का प्रथम सप्ताह बुध के संबंध में अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। आपकी राशि के लिए बुध भाग्य भाव के साथ साथ छठे भाव का स्वामी भी है। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। छठे भाव के स्वामी के रूप में बुध के लाभ पर संचार से मित्रों के अलावा शत्रुओं से भी लाभ के मौके मिलेंगे। आपका बुरा करने और चाहने वाले भी किसी न किसी रूप से आपको लाभ देकर जाएंगे। ननिहाल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा, उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। 7 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर सूर्य और मंगल पहले से ही डेरा जमाए बैठे हैं। अब 3 महत्वपूर्ण ग्रहों के व्यय भाव पर संचार से विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण होगा। इन योगों पर गुरु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों को भी इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए या अन्य किसी भी रूप में ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। खर्चे के योग भी बनेंगे। घर की रेनोवेशन और मुरम्मत वगैरह पर खर्चा कर सकते हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। बुध के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन है। 15 जनवरी तक सूर्य व्यय भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। आपकी राशि के बाधक स्थान पर सूर्य विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा, इसलिए सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। पिता के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। 15 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर सूर्य का संचार क्रोधी और अहंकारी बनाने का कार्य करता है। अधिकार पसंद सूर्य की इस स्थिति से आप दूसरों पर अधिकार जमाना पसंद करेंगे। अहम का भाव भी देखने को मिलेगा। खासकर दाम्पत्य जीवन में क्रोध और अहम को हावी ना होने दें। दाम्पत्य भाव पर राहु की दृष्टि के साथ साथ मंगल की नीच दृष्टि पहले से ही पड़ रही है। 15 जनवरी से क्रोधी और क्रूर ग्रह सूर्य की दृष्टि भी पड़नी शुरू हो जाएगी। तीनों दृष्टियां जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा करने का कार्य करेंगी, इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। वैसे भी आप साढ़े साथी के पिछले द्वितीय चरण में दाम्पत्य जीवन में काफी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से गुजर चुके हैं। उस अवधि में आप दाम्पत्य भाव पर शनि की कुदृष्टि का प्रभाव झेल चुके हैं। अब 3 अशुभ और क्रूर ग्रहों की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी, इसलिए खासकर 15 जनवरी के बाद जब सूर्य की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, एक चुप सो सुख वाली नीति पर चलें, शांत बने रहें। दाम्पत्य जीवन में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो अपनी बोलवाणी पर नियंत्रण रख आपसी समझबूझ से उन हालातों को दूर करें। 18 जनवरी तक हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का लाभ पर संचार काफी लाभप्रद बना रहेगा। शुक्र की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे तो प्रेमियों को मौज करा देगी। प्रेमी प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शुक्र उन सब वस्तुओं का कारक है जिन वस्तुओं को पाने की हर कोई कामना करता है। पूरे महीने शुक्र का आय भाव के साथ व्यय भाव पर संचार लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों में वृद्धि कर सकता है। 18 जनवरी के बाद ऐसे कार्यों में खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होगी। 18 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की यह स्थिति अनावश्यक खर्चों में वृद्धि करेगी। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। प्रेमी अपने प्रेमीजन पर खुलकर खर्चा करेंगे। प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने और समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि के लिए
या वाहन से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। शिक्षा के संबंध में कोई खर्चा हो सकता है, विदेश से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। भोग विलास कारक शुक्र का 12वें भाव पर गर्म ग्रह मंगल के साथ युति योग विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण पैदा करेगा। भोग विलासतापूर्ण कार्यों की ओर झुकाव अधिक देखने को मिलेगा, इसलिए इस अवधि में अपनी भावना और विचारों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। शादीशुदा दोस्त दाम्पत्य जीवन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। बाहुबली राहु पूरे महीने आपके हौसलों को बुलंद बनाए रखेगा। गुरुदेव की स्थिति भी करियर में सफलता सुनिश्चित करेगी। तो केतु अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। शनि के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता राशि स्वामी शनि की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।